ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली खूबसूरती के ऊपर आई है। दुनिया में खूबसूरती का आधार होता है इस शरीर की डेंटिंग पेंटिंग, और भगवान खूबसूरती का आधार क्या बता रहा है? प्योरिटी। तो हम इसकी गहराई में जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति प्योर होकर के, अच्छा होकर के खूबसूरत दिख सकता है या नहीं दिख सकता है, या केवल हम ब्यूटी पार्लर जा कर के ही खूबसूरत हो सकते हैं। दूसरी बात जो आई है इसकी मुरली में इम्पॉर्टेंट है, समा और परवाने की बात आई है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है ना। मैं समा हूँ तू है परवाना, एक बहुत गीत फेमस हुआ था राजेश खन्ना का, है ना। कुछ था गीत का लाइन, मुझे गोरे रंग पे नहीं इतना कुछ ऐसा करके था। तो वो अलग है, ये अलग है। समा यहाँ पर जो मतलब है परमात्मा से है, और परवाना मतलब है आत्मा से है। तो उसके बारे में भी बाबा ने बहुत कुछ कहा है, तो हम उसको भी गहराई से देखेंगे। और उसका बाबा ने जो कंपैरिजन किया है वो दीपावली के टाइम जो कीटे पतंगे निकलते हैं उससे किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। और अब हम आए हैं शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि हम अभी संगम युग पर हैं। दुनिया कहेगी हम कलयुग में हैं। आज योग के बाबा ने प्रकार भी बताए, जैसे हम भगवान हमें राजयोग सिखला रहा है, तो बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, हठ योग, पता नहीं कितने कितने सारे योग हैं। आजकल तो बहुत सारे माइंडफुलनेस योग वो भी आ रहा है, बात पता नहीं कितने कितने योग आते हैं। तो टाइप्स ऑफ योगा बहुत ज़्यादा, पतंजलि योग, तो बहुत कुछ है। तो उसके बारे में कुछ योगा के प्रकार बाबा ने बताए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे थोड़ी सी गहराई में कि कौन कौन से योग होते हैं और भगवान हमें कौन सा योग सिखलाता है। बाबा कहता है मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहा हूँ, एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वैसे मैं आपको बता दूँ, एक मुरली की पॉइंट अगर मुझे बैठ जाए, टच कर जाए, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि आप मधुरता के गुण द्वारा किसी को मीठी दृष्टि दो और वो परिवर्तन हो सकता है ना। तो उसके बारे में ऐसे बाबा कह रहे हैं एक एक रत्न लाखों रुपए का है। और ये भी बात है कि भक्ति मार्ग में हम कितना खर्चा करते हैं, चित्र भी बनाते हैं, मंदिर भी बड़े बड़े बनाते हैं, है ना। भगवान देखो क्या कहता है भक्ति के बारे में कि तुमको कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, चलो श्री कृष्ण को ही प्यार करते हो तो श्री कृष्ण का फोटो रख लो, घर में याद करो। लेकिन नहीं, हम भटकते रहते हैं। तो क्यों भटकते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। और आज ब्रह्मा सरस्वती की भी बात आई कि कैसे भगवान उनको अडॉप्ट करता है। आज कालों के काल महाकाल को भी बात आई हुई है। और एक महाकाल का मंदिर हम सबको पता है उज्जैन में है, मैं तो नहीं कभी गया, परंतु वो भी शिव बाबा की ही यादगार है। आज फिर से बंधन की बात आई है, जैसे कर्म कल भी बात आई थी। तो हमें अब कर्म बंधनों से मुक्त होकर के, या यूँ कहें शरीर के बंधन से मुक्त होकर, आसुरी बंधनों से मुक्त होकर के हमें ईश्वरीय बंधन में आना है, फिर सुख के दैवी संबंध में जाना है। और बाबा कह रहा है कि तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो, मैं तो बनता नहीं हूँ। डबल पूजा के बारे में भी आया है कि तुम्हारी शालिग्राम के रूप से भी पूजा होती है, तो देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। और हिदायत दी बाबा ने कि अब तुमसे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। और सुनने के साथ साथ बाबा ने कहा स्वरूप बनो, तब हम क्या होगा, मनोरंजन अनुभव करेंगे, मन के मनोरंजन को अनुभव कर पाएंगे।
तो उसके लिए प्रोग्राम भी बनाना पड़ता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्लोगन में, दूसरों के बदलने के बजाय हमें क्या करना है, स्वयं को बदलना है। तो आज की पूरी मुरली है ये। हम शुरुआत करेंगे, आज का गीत भी ऐसा ही है, समा और परवाने के ऊपर। तो समा है शिव बाबा और परवाने हैं हम बच्चे। जो गीत आज का मुरली में बजाओ उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीति बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अगर आप प्रीति किसी से करते हैं तो आपको अपनी ईगो को ताक पर रखना होगा, नहीं तो आप प्रीति नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम अपनी ही कंडीशन पर प्यार करें, वैसे एक गीत भी था ना कि प्यार में कोई शर्त होती नहीं है, लेकिन तुमने प्यार शर्तों पर किया। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है ना, प्रेम अनकंडीशनल होता है जो भगवान हम लोगों के साथ करता है। तो इसीलिए लाइन जो आई है, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो किससे मरने के लिए? देह अभिमान नहीं होना चाहिए नहीं तो आप प्रीत नहीं कर सकते हैं। अगली जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम हम दूर रहे, उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर रहे। अब देखो कितनी बड़ी बाबा जो कहता है ना कि ये जो गीत बने हैं बाबा ने टचिंग करके बनवाए, वो इस गीत से ही समझ में आता है। गीत की लाइन देखो, चारों तरफ लगाए फेरे, कहाँ कहाँ घूमे भक्ति मार्ग में, है ना, 4 धाम यात्राएं की, ये किया, है ना, फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी उस परमात्मा से नहीं मिल पाए, ना उसका परिचय था। उल्फत देखो आग बनी है मिलने से मजबूर रहे। दिल में आग है मिलने के लिए, उमंग उत्साह है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो वो बात है, ये सजा है दुनिया में दीवाने के लिए, प्रीति बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। भगवान से कितने प्रेम करते लोग, शरीर तक छोड़ देते लेकिन मिल नहीं पाते। तो कई बार उस प्रीति को लोगों, कई बार प्रेमी प्रेमिका भी आपस में कहते हैं कि नहीं साथ साथ जिंदा रह सकते, मर तो सकते हैं। ऐसा भी कई लोगों ने किया है, एक साथ सुसाइड किया। मरने का नाम है मोहब्बत, जलने का नाम है जवानी, पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। कितनी मर्म ये लाइन है, मरने का नाम है मोहब्बत। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, देह भान से मरिए। परमात्मा से मोहब्बत तो एटलीस्ट देहभान के बनने से होगी। जलने का नाम है जवानी, देहाभिमान होगा तो जलेंगे ही। पत्थर दिल हैं सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। देखो कई भाई बहनें जो ज्ञान में चलना चाहते हैं, नहीं चलने दिया जाता, तो पत्थर दिल है, नहीं सुनते। आंसू आए आँखों में गिर जाने के लिए, आए हैं तो गिरेंगे ही। तो ये महफिल और समा के ऊपर ही बात है। आज बाबा कह रहा है समा पर जो फिदा होने वाले बच्चे हैं उनकी 3 निशानियां बाबा ने बताई। पहली निशानी बताई कि भगवान जो है जैसा उसे यथार्थ रूप से जानेंगे और याद करेंगे। क्या मैं आत्मा उसको यथार्थ रूप से जानती हूँ? इसलिए बाबा कहता है यथार्थ रूप से जानना क्या है। बाबा देखो पॉइंट ऑफ लाइट है। अब पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब भी क्या है, बिंदु मतलब क्या है? तो आप देखो दुनिया में लौकिक लोगों ने भी आत्मा के बारे में जो डिस्क्राइब किया है कि बाल है ना, इस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, उससे भी छोटी आत्मा है। मतलब फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है, उसको इन आँखों से हम देख नहीं सकते। तो उसको उस रूप से समझना कि भगवान बहुत, अब देखो सब अलग अलग रीत से याद करते हैं। कोई पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में याद करता है, कोई वो ज्योति के रूप में याद करता है, कोई शिवलिंग के रूप में याद करता है, कोई सिंबल के रूप में याद करता है। अब हमारे यहाँ भी जो विजुअलाइजेशन का पीस ऑफ माइंड पे आता है, अलग चित्र आता है, सब अलग अलग बना है। मैं किस रीत से याद करता हूँ, किस रीत से मुझे प्राप्ति होती है, मुझे अपना देखना है ना। कोई कोई विजुलाइज करता है कि परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, वो भी तो एक विजुलाइजेशन है ना। तो एक बात जानना और दूसरी बात क्या है, उसको उसी रीत से याद करना है, और इम्पॉर्टेंट बात है। उस रीत से याद करना, मतलब वो अगर ज्योति स्वरूप है या बिंदु है तो बिंदु रूप से याद करना। दूसरी बात है
फिदा होना माना बाप समान बन जाना। आप देखो दुनिया में फिदा होने का मतलब क्या बोलते हैं, कहेंगे मैं इस पे फिदा हूँ, या ये इस पे फिदा है। फिदा है मतलब क्या होता है, फिदा होना मतलब क्या, कि हमने कुछ देखा नहीं और फिदा हो गए। मतलब सही गलत कुछ नहीं देखा और मैं फिदा हो गया। तो फिदा होने का मतलब क्या है आखिर, मतलब उससे प्रभावित होना ना, यही तो कहेंगे। मोहित हो जाना, आसक्त हो जाना। और आसक्त हो जाना मतलब ऐसा आसक्त हो जाना कि अपना सब कुछ भूल जाना, तब कहेंगे ये पूरा फिदा है इसके ऊपर, है ना। तो फिदा होने का यहाँ जो बाबा अर्थ बता रहा है, बाप समान बनना। बाप समान बनना मतलब बाबा सुख का सागर है तो मैं मास्टर सुख का सागर हूँ, बाबा शांति का सागर है तो मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, बाप सबको सुख देता है तो मैं सबको सुख देता हूँ। कल जैसे बाबा ने कहा था मधुरता का गुण धारण करो, तो वो तो हमने 1 महीने का लिया ना, 1 दिन का तो लिया नहीं। तो ऐसे मधुर बनना, बाप मधुरता का सागर ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था बाबा क्या है, सबसे मीठी स्क्रीन है। एक मुरली में बाबा ने कहा भगवान क्या है, पहाड़ है, मिठाई का पहाड़ है ना। तो कैसे है वो सब पिछले चिंतन करने के बाद है। तो बाबा के समान बनना मतलब फिदा हो जाना। तीसरी बात है फिदा होना माना, ये बहुत बड़ी ऊंची बात कही, बाप से ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। अब भगवान अपने से ऊंच हमको क्यों कहता है, तो भगवान वो कहता है कि तुम देखो मैं तुमको अपने से ऊंच बनाता हूँ। कैसे ऊंच बनाता हूँ, तो मेरी पूजा होती है सिंगल रूप से, मतलब शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। हमारी जो पूजा होती है, बच्चों की जो पूजा होती है, बाबा ने कहा वो तो पूजा होती है 1 शालिग्राम के रूप से, और दूसरी पूजा होती है देवी देवताओं के रूप से, तो डबल पूजा हो गई। दूसरा बोला बाबा ने कि मैं तो खाली ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, तो विश्व के मालिक। भगवान विश्व का मालिक बनता नहीं है। तो ये सारी बातें भगवान ही हमको समझा रहा है। देखो तो मतलब इसका क्या हो गया, भगवान की संपूर्ण श्रीमत पर चल करके राजाई पद प्राप्त करना। तो इस बात का ध्यान रखना। अगली जो बात आई है खूबसूरत, भगवान हमें खूबसूरत बनाता है, और खूबसूरत देवी देवता। अब देवी देवताएं कोई सतयुग में ब्यूटी पार्लर तो होगा नहीं। आज यहाँ ऐसे ब्यूटी पार्लर बने हैं कि भेजो इधर से कुछ उधर से कुछ और प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसे लोग, मतलब आप पहचान नहीं सकते कितना कितना लोग ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। कि डेंटिंग पेंटिंग कब तक, आप किसी को डेंट पेंट करके लाओ बाहर बारिश हो जाए, पसीना हो जाए, अब पसीने में देखा आपने वो लाइनें बन जाती हैं चेहरे के ऊपर अगर टपकता है, कैसा लगता है। तो ओरिजिनल होता है। तो खूबसूरती किसको बनाया जा सकता है, शरीर को, कपड़ों को, परिधान को खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को खूबसूरत कौन बनाएगा। तो आत्मा की खूबसूरती का आधार आज बाबा ने बताया प्योरिटी है, पवित्रता है। जो जितना पवित्र होगा, मतलब अंदर बाहर साफ होगा, उतना खूबसूरत होगा। इसलिए भगवान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो कल्याणकारी है, और वही सुंदर है, उससे सुंदर कोई दुनिया में नहीं। बहुत प्योर है, बहुत साफ है। तो वैसे हमें प्योर बनना है। तो हम वैसे प्योर हैं, चेक करें है कि नहीं, हमें चेक करना है। भगवान इतना प्योर बना रहा है। अब जब हम ऐसे प्योरिटी को धारण करेंगे तो सतयुग में देखो देवी देवताएं कितने खूबसूरत होते हैं। वहाँ की खूबसूरती और भगवान कहता है हेल की खूबसूरती, दिन रात का फर्क है। नर्क की खूबसूरती और स्वर्ग की खूबसूरती, नर्क की खूबसूरती है डेंटिंग पेंटिंग वाली, और स्वर्ग की नेचुरल खूबसूरती है। और 21 जन्मों के लिए हम ऐसे नेचुरल खूबसूरत बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती 1 जन्म के लिए, वो भी 1 जन्म कहाँ रहती। आप देखो अभी वो कौन सी बहन ने जो शरीर छोड़ा, खूबसूरती के लिए छोड़ा। इवन श्रीदेवी का भी यही समझ में आया था कि वो खूबसूरत देखने के लिए सर्जरी करवाती थी, फिर पता नहीं, खैर मेरे को उतना डिटेल में पता नहीं है। अभी जो बहन गई वो भी ऐसे ही कुछ था, एंटी एजिंग का कुछ
ट्रीटमेंट ले रही थी, उसकी डोज ज़्यादा होने से कुछ हुआ, ऐसा करके भी है। तो आजकल अब आपको पता है कि ये सेल्स हैं बॉडी के, डिजनरेट होंगी, नीचे तो गिरनी है। और भगवान हमें सतयुग में 21 जन्मों के लिए खूबसूरत बनाता है, इसलिए कभी भी किसी देवी देवता को बूढ़ा नहीं दिखाते, होता ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं, एज होती है, परिवर्तन भी होगा बनावट में, लेकिन वैसे बूढ़े नहीं होंगे। तो वो देखना है, नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या से क्या बना रहा है ना। हसीन मुसाफिर है तो हसीन बनाएगा। बाबा कहता मैं कल पा करके तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अभी योग भी तो हमने कहा ना, देखो भक्ति योग अलग है, कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, हठ योग अलग है, मंत्र योग अलग है, लय योग अलग है, कितने कितने योग हैं। और इन सबको अगर देखा जाए, योगों का योग राजयोग है, जिसमें सारे योग आ जाते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग, तो वैसे तो 7 प्रकार के योग बताए जाते हैं, अष्टांग, हठ, हार्ट, एंगर, कुंडलिनी, रिस्टोरेटिव और विन्यास। फिर सबके अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान आकर के हमें क्या कर रहा है, कर्म योग, भक्ति योग से ऊपर, ज्ञान योग से भी ऊपर राजयोग सिखला रहा। राजयोग का एक पार्ट है, ज्ञान योग भी है। तो हमें भगवान को उस हिसाब से याद करना है। मैं आत्मा शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में आई हूँ, फिर से हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। भगवान तो है ही पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, तो उसको अच्छी तरह से समझना है ना। दुनिया वाले तो हठ योग करते हैं, भगवान आकर के ये भी समझाता है कि तुमने भक्ति में कितना खर्चा किया। अब देखो कहाँ कहाँ घूमने जाते लोग, 4 धाम यात्रा करते हैं। मैं खुद ही प्लान किया था कि चलो पेरेंट्स को करवा देंगे और शायद कहाँ गया था, हरिद्वार तो गया ही था, रामेश्वरम गया ही था, हो सकता बाकी जो 1-2 बच्चे थे वो भी जाते। ज्ञान मिल गया, भटकना बंद हो गया। तो भगवान आज वही कह रहा है कि इतने सस्ते चित्र मिलते हैं, हर मंदिर में मिलते हैं, मान लो श्री कृष्ण को भी मानते हो, तो फिर भटकने की जरूरत क्या है। लेकिन आदत पड़ी है भटकने की, तो हम भटकते रहते हैं। अच्छा, एक बात और बाबा ने बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि भगवान को पुकारते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन कभी श्री कृष्ण को नहीं कहते हैं श्री कृष्ण तुम मात पिता हम बालक तेरे, नहीं, भगवान के लिए कहेंगे तो वही भगवान है। आज ब्रह्मा सरस्वती को भी याद किए, देखो ब्रह्मा बाबा को तो अडॉप्ट किया, बट सरस्वती को इसलिए रखा क्योंकि सरस्वती फीमेल को संभालने के लिए। और कालों का काल बाबा ने कहा महाकाल है ना, 1-2 को थोड़ी लेके जाता है। शिव की बारात गाई गई है तो सबको वापस लेकर के जाएगा। वापस जाने से पहले हमें क्या करना है, बंधनों से मुक्त होना है। कल भी जो कहा था, हमारा चाहे शरीर का बंधन, चाहे मन का बंधन हो, कोई भी हो, संबंधों का बंधन हो, हमें उस बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वरीय बंधन में आना है, यानी ईश्वर की बताई गई श्रीमत पर चलना है, और फिर दैवी संबंध में आना है। तो एक खुशी की बात है, उस रीत से हमें मेहनत करनी। बाबा कहता है मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, फिर तुम मुझे क्यों भूल जाते हो। आत्मा समझ के मुझे याद करो, सोचो मैं किसके पास आया, फिर भी भूल जाते हैं। उसका कारण है देह अभिमान में आना। तो बाबा कह रहा है देही अभिमानी बनो और इस अंतिम जन्म मेरे खातिर प्योर बनो, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। देखो भगवान कहता है मेरी दाढ़ी की लाज रखो। हालांकि भगवान को दाढ़ी नहीं है, इन ब्रह्मतन में आकर के बोल रहा है, उनको तो है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाबा के साथ खाओ पियो जो कुछ करो, हर संबंधों की अनुभूत करके उनको याद करो। आज के वरदान पे आते हैं, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा शक्तिशाली आत्मा भव। क्या मन मनोरंजन फील कर सकता है? यस, कर सकता है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा क्या कह रहा है, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लो। रोज चेक करो, जैसे मैं भगवान की बगिया का खुशबूदार फूल हूँ, ये आत्मा भी बहुत खुशबूदार है, ये आत्मा भी बहुत अच्छी है, ये आत्मा गुणों का ग्रहण करने की पुरुषार्थी है। तो बाबा कह रहा है उसी क्या करो, स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों को भी उस सेवा के संकल्पों में लगाओ। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो डिप्रेशन के केस आते हैं, काफ़ी आते हैं, अभी तो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उनको कोई सामान ही तो देता हूँ, ये लिखो, ये करो, ये वाले संकल्प क्रिएट करो, उससे वो ठीक हो जाते हैं। तो बाबा कहता है दूसरों की सेवा में लगाओ तो अपनी जीवन भी सत्ता के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों की भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, ऐसे क्या करो, रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, मतलब हर दिन अलग अलग सामान लो, एक ही लेंगे तो। इसलिए हमने क्या किया, आप सबको पता है कि जो मॉर्निंग में अमृत बेला करते हैं वो मुरली के आधार पर होता है और मुरली तो हर दिन अलग होती है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हर दिन भगवान सामान दे रहे। लेकिन उसमें भी मैंने देखा बहुत सारे भाई बहने जुड़ते हैं, बहुत नहीं जुड़ते। ठीक है, उद्देश्य ये नहीं है कि आप जुड़ो, मैं नहीं कहता तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ खाली जुड़ने से नहीं होगा, भगवान के साथ जुड़ो। मेरा तो एक माध्यम है कि आप उसके साथ जुड़ पाओ, इसी बहाने से आप संगठन में रह करके एक साथ कनेक्ट फील करके आप करते, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। 16% की बात है ये। हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है दूसरों को बदलने में, हमें किसी को बदलना नहीं, हमें क्या करना है, बदल के दिखाना है, अपने आप को बदलना है। जितना हम अपने आप को बदलेंगे उतना श्रेष्ठ होंगे। आज के अव्यक्त इशारे में आया है, तीव्र गति से अगर सेवा करनी है तो उसका साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की गति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा में वृद्धि की। देखो पूरे भारत में जितने भी सेंटर खुले हैं बाबा के, वो ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की रचना है। ठीक है ना। अगर विधि हमारी तीव्र है तो बाबा क्या कह रहा है, वृद्धि भी तीव्र है। बहुत अच्छी तरह समझना, विधि से सिद्धि मिलती है ना। तो ऐसे शुभ संकल्प युक्त बनना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि इस अंतिम पुरुषार्थी शरीर द्वारा हमें बहुत कमाई करना है। बाबा के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते याद करना है और सच्चा सच्चा परवाना बन करके समा पर फिदा होना है और ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाबा की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बनना है और बनाने की सेवा करनी है। याद से ही अपने विकर्मों को नष्ट करना है। सुनना नहीं है खाली, सुनने के साथ साथ स्वरूप बनना है और मन को अलग अलग संकल्प दे करके शक्तिशाली आत्मा बनना है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का पुरुषार्थ करना, यही समझदारी है। और तीव्र गति से सेवा करना है तो शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।